नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बार बार गर्भपात के 5 मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगी और साथ ही इन समस्याओं के संभावित समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण है जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ये बार बार गर्भपात का सबसे आम कारण है। लगभग 50 से 60% यानी कि 50 to 60% गर्भपात क्रोमोसोमल असामान्यता के कारण होते हैं। ये तब होता है जब भ्रूण के क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में कोई समस्या होती है। ये आमतौर पर यादृच्छिक घटना होती है और माता पिता से विरासत में नहीं मिलती है, लेकिन कुछ मामलों में माता पिता में से किसी एक में संतुलित ट्रांसलोकेशन यानी कि बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन हो सकता है, जहां क्रोमोसोम का एक हिस्सा गलत जगह पर जुड़ जाता है। ऐसे में माता पिता सामान्य होते हैं, लेकिन वे असंतुलित क्रोमोसोम वाले भ्रूण को जन्म दे सकते हैं, जिससे गर्भपात हो सकता है। अब इसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है? ऐसे मामलों में कैरियोटाइपिंग नामक एक आनुवंशिक परीक्षण माता पिता दोनों के लिए किया जा सकता है। यदि कोई असामान्यता पाई जाती है तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी कि पीजीटी के साथ आईवीएफ एक विकल्प हो सकता है, जहां स्वस्थ भ्रूण का चयन करके उसे गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। अब हम अगले कारण की बात करते हैं और वो है गर्भाशय संबंधी समस्याएं यानी कि यूट्राइन प्रॉब्लम्स। गर्भाशय की संरचना में असामान्यताएं भी बार बार गर्भपात का कारण बन सकती हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सेप्टेट यूट्रस नाम की एक कंडीशन होती है। ये गर्भाशय की सबसे आम जन्मजात असामान्यता है, जहां गर्भाशय के बीच में एक दीवार या सेप्टम होती है जो भ्रूण के विकास के लिए जगह कम कर देती है और रक्त की आपूर्ति को बाधित कर सकती है। अगला कारण हो सकता है फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स। ये गर्भाशय में गैर कैंसर युक्त वृद्धि होती है जो भ्रूण के इम्प्लांटेशन में बाधा डाल सकते हैं या रक्त की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। अगला कारण जो यूट्राइन फैक्टर हो सकता है वो है एशरमैन सिंड्रोम। ये गर्भाशय के अंदर निशान ऊतक यानी कि स्कार टिश्यू के गठन के कारण होता है, जो आमतौर पर पिछले गर्भाशय सर्जरी या संक्रमण के बाद होता है। अब समाधान क्या हो सकता है इन यूट्राइन प्रॉब्लम्स का? गर्भाशय संबंधी समस्याओं का निदान हिस्ट्रोस्कोपी, सोनोग्राफी या एमआरआई जैसी इमेजिंग तकनीकों से किया जा सकता है। सेप्टम को हटाने या फाइब्रॉइड या पॉलिप्स को हटाने के लिए सर्जरी जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी की जा सकती है। तीसरा जो कारण होता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स का सही संतुलन स्वस्थ गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। हार्मोनल असंतुलन गर्भपात का कारण बन सकता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी अगर है यानी कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की परत को बनाए रखने और भ्रूण के इम्प्लांटेशन में मदद करता है। यदि ल्यूटियल चरण में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम है तो गर्भाशय की परत भ्रूण को सहारा नहीं दे पाती है। अगला कारण है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ऐसी महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन होता है जिससे ओव्यूलेशन अनियमित हो सकता है और गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। अगली है थायराइड की समस्याएं। चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों ही गर्भपात से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज यानी कि अनियंत्रित मधुमेह की बीमारी। उच्च रक्त शर्करा का स्तर भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है। अब हम समाधान की बात कर ले। हार्मोनल असंतुलन का निदान रक्त परीक्षणों से किया जा सकता है, यानी कि ब्लड टेस्ट से इसका डायग्नोसिस होता है। उपचार में हार्मोन सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या मधुमेह प्रबंधन शामिल हो सकता है। चौथा कारण बार बार गर्भपात होने का होता है प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी समस्याएं यानी कि इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स। कुछ मामलों में महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रूण को एक विदेशी वस्तु के रूप में पहचान सकती है और उस पर हमला कर सकती है, जिससे गर्भपात हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशंस शामिल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम यानी कि एपीएस। ये एक ऑटो इम्यून विकार है जहां शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो रक्त के थक्के जमने का कारण बनते हैं। ये थक्के प्लेसेंटा में रक्त प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, जिससे गर्भपात हो सकता है। अगला है नेचुरल किलर सेल्स यानी कि एनके सेल्स। कुछ शोध बताते हैं कि गर्भाशय में एनके कोशिकाओं की अत्यधिक गतिविधि भ्रूण के इम्प्लांटेशन या विकास को प्रभावित कर सकती है। अब हम समाधान की बात करेंगे। एपीएस का निदान रक्त परीक्षणों से किया जा सकता है और इसका इलाज रक्त को पतला करने वाली दवाएं से किया जाता है। प्रतिरक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के लिए उपचार के विकल्प अभी भी शोध के अधीन है, लेकिन इसमें स्टेरॉइड या अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी शामिल हो सकती है।
पांचवा कारण जो होता है बार बार गर्भपात होने का वो है जीवन शैली और पर्यावरणीय कारक, यानी कि लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ जीवन शैली और पर्यावरणीय कारक भी बार बार गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है उम्र। महिला की बढ़ती उम्र के साथ अंडे की गुणवत्ता कम होती जाती है, जिससे क्रोमोसोमल असामान्यता वाले भ्रूण का जोखिम बढ़ जाता है। देन धूम्रपान और शराब। धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन गर्भपात के जोखिम को बढ़ाता है। अत्यधिक वजन या कम वजन। अत्यधिक वजन या कम वजन दोनों ही हार्मोनल असंतुलन और गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कैफीन का अत्यधिक सेवन। कुछ अध्ययनों में ये पता चला है कि कैफीन का अत्यधिक सेवन गर्भपात के जोखिम से जुड़ा हो सकता है। कुछ पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ जैसे कीटनाशक या भारी धातु के संपर्क में आने से भी गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। अब हम इसके समाधान की बात करेंगे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, जैसे कि संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना, धूम्रपान और शराब से बचना और कैफीन का सेवन सीमित करना गर्भपात के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, बार बार गर्भपात का अनुभव करना बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेली नहीं हैं। कई जोड़े इस चुनौती का सामना करते हैं और चिकित्सा विज्ञान में लगातार प्रगति हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप एक अनुभवी प्रजनन विशेषज्ञ से मिलें, जो आपके मामले का गहन मूल्यांकन कर सकें और एक व्यक्तिगत उपचार योजना बना सकें। उम्मीद ना छोड़ें। सही निदान यानी कि सही डायग्नोसिस और उपचार के साथ कई महिलाएं बार बार गर्भपात के बाद भी एक स्वस्थ गर्भावस्था और बच्चे को जन्म देने में सफल होती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक और नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और उम्मीद बनाए रखें। नमस्कार।